प्लस में आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं बिहार एक्सप्रेस। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राजधानी पटना में 17 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। एनएमसीएच अस्पताल में चल रहा था सभी मरीजों का इलाज। अस्पताल अधीक्षक ने सभी मरीजों को किया डिस्चार्ज। बिहार से बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों की वापसी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी अनुमति। गृह मंत्रालय की अनुमति पर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने जताई खुशी। बिहार से बाहर फंसे लोगों की जगी आस। बिहार से बाहर फंसे लोगों की वापसी को लेकर तेजी से चल रही तैयारी। डीएम और एसपी ने चितरकोले स्थित जांच चौकी का किया निरीक्षण। चिरैया उच्चतर विद्यालय में क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था बनाने की कही बात। मोतिहारी में जिलाधिकारी ने केंद्रीय कारा का किया निरीक्षण। जेल में बन रहे मास्क के कार्य का जमकर की सराहना। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को दी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। और लॉकडाउन में बढ़ी गरीब और असहाय लोगों के मुंह के बाल बनकर कर रहे गुजारा। छपरा के श्रीमपुर में दर्जनों परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो राजधानी पटना से आ रही है। दरअसल अब एक बार फिर से बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों को वापस लाने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। और ऐसे में इस बार गृह मंत्रालय के आदेश को देखते हुए आरजेडी का बड़ा ऐलान किया है। आरजेडी की तरफ से इस ऐलान में कहा गया है कि जो छात्र हैं उनको वापस लाया जाए। इसके लिए बिहार सरकार को 2000 बसें मुहैया कराने का ऐलान तेजस्वी यादव ने किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार बताए कब और कहां भिजवानी है। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब गृह मंत्रालय का जो आदेश आया था उसको लेकर एक तरफ जहां सरकार की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ ये बयान तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से एक बड़ा ऐलान। यानी एक तरफ पप्पू यादव की हम देख रहे हैं, पप्पू यादव भी कोटा में फंसे छात्रों के लिए उन्होंने 30 बसें मुहैया कराई। और ऐसे में अब आरजेडी सामने आई है। हमारे साथ पटना से वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, इस बयान को कैसे देखें, इस ऐलान को? जी बिल्कुल, जब से केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो एक लॉकडाउन के दौरान जो ढील दी गई है कि जो लोग जहां फंसे हैं वो अपने जाने की व्यवस्था कर सकते हैं तो जा सकते हैं, फिर सर्टेन कंडीशंस की और सोशल डिस्टेंसिंग का और बाकी चीजों का ख्याल रखेंगे। उसके बाद से बिहार में राजनीति इस बात को पहले से जो जारी राजनीति उसमें थोड़ा उबाल और आ गया है। अभी तेजस्वी यादव ने जो अपना बयान जारी किया उसमें ये कहा है कि चूंकि बिहार सरकार जो है बहाना बना रही है कि उसके पास पर्याप्त बसें नहीं हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से वो बाहर फंसे हुए मजदूरों को या कोटा में फंसे हुए छात्रों को ला सकें। इस पर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के पास मुश्किल से 500, 600 से 2000 बसें देने को तैयार हैं, तो वो लाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस पर जल्दी से अपनी राय दें और जल्दी से बताएं कि कहाँ पे बसें भिजवानी है। इससे पहले अगर आपको बता दें कि जो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी, उन्होंने कहा था कि बिहार में बाकी जो बाहर फंसे हुए लोग हैं उनको लाने के लिए जो हमारे पास बसेस की संख्या या जो कहें कम्युनिकेशन का साधन जो है, ट्रांसपोर्टेशन का साधन जो है वो हमारे पास पर्याप्त नहीं है। इसी पर तेजस्वी यादव का ये बयान आया है। देखेंगे कि बिहार सरकार के एक बयान के अनुसार लगभग 26 से 27 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उस योजना का जिसके अंतर्गत बाहर फंसे लोगों को 1000 रुपए देने की बात कही गई थी। तो बिहार सरकार ने कहा कि लगभग 26 से 27 लाख लोग जो है बाहर फंसे हुए हैं। 26 से 27 लाख लोगों को बसों से लाना संभव नहीं है अनटिल अनलेस जो है वहां की राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें इस तरह से हेल्प करें। ऐसे में तेजस्वी यादव का ये बयान जो है निश्चित रूप से एक राजनीति को गर्म करने वाला बयान है और उन्होंने सरकार के पाले में अब गेंद छोड़ दी है कि अब आप जो है लाने के लिए तैयार हैं या नहीं, या सिर्फ आपका मतलब बहानाबाजी अभी भी चलता रहेगा। जी आदर्श। चलिए अजय, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं क्योंकि अभी फिलहाल तेजस्वी का वो बयान हमारे पास आ गया है, वो सुनवाना चाहेंगे पहले दर्शकों को, फिर आगे का सवाल। भी लोग वाकिफ होंगे जो एमएचए ने जो गाइडलाइंस दिए हैं जिसमें साफ तौर पे बताया गया है कि जो भी लोग माइग्रेंट हैं, लेबर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो वापस जा सकते हैं, उनको राज्य सरकार वापस लाने का काम कर सकती है। और अगर उस गाइडलाइन में चौथे पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो इसमें साफ तौर पे दिखा है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार को ही जो लोग बिहार के बाहर दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं वो बिहार सरकार लाने का काम कर सकती है।
और काफी दिनों तक नियम का हवाला दिया गया, इस पे सोच विचार चलते रहे। लगभग 35 दिन हो गए थे, लेकिन कोई कदम जो है वो नहीं उठाया गया था। चलिए, अजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर। अजय, हमने अभी तेजस्वी का वो बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि सरकार विफल दिख रही है और हम 2000 बसें देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोरोना के बीच ऐसा नहीं लग रहा है कि राजनीति करने की भी कोशिश हो रही है, क्योंकि पप्पू यादव भी इस बीच 30 बसें उन्होंने कोटा में फंसे छात्रों के लिए मुहैया करवा दी है। बाकी वो भी कह रहे हैं कि हमारे आत्मसमर्पण कर दे बिहार सरकार, हम सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए तैयार है। बिल्कुल, राजनीति तो हो ही रही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजनीति का अभी जो आप फीवर देख रहे हैं, ये फीवर और बढ़ गया होता अगर बीच में कोरोना का संक्रमण वाली बात ये नहीं आती। हालांकि इसको दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है, राजनीति तो है निश्चित रूप से, लेकिन इसको दूसरे नजरिए से देखा जा सकता है कि हर कोई उसको उस वोट बैंक को भुनाने की कोशिश कर रहा है। आप सोचिए, 26 लाख लोग अगर बाहर फंसे हैं ऑफिशियली, निश्चित रूप से इससे ज्यादा संख्या रही होगी, तो ये 26 लाख लोग जो है बड़े एक साइजेबल अमाउंट जिसको कहा जा सकता है कि जिसको वोट बैंक की तरह लोग इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो जदयू हो चाहे बीजेपी हो। आपने देखा होगा कि बीजेपी ने भी मुखर होकर के इन चीजों को नहीं बोला है कि वो नहीं लाना चाहते हैं या नहीं उनसे हो पाएगा। हाँ, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं लेकिन हमारे पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास बसेस नहीं है या अभी ट्रेन सर्विसेज बंद हैं इसकी वजह से। हालांकि उन्होंने ये भी ऐड किया है कि जो लोग खुद ही आना चाहते हैं उनके लिए हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं, जो हमारे पास संरचना है उसके अनुसार। यानी लगभग अगर 26 लाख लोग एक दिन में तो नहीं आएंगे, निश्चित रूप से 15 दिन में आते हैं, 20 दिन में आते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी और उनको स्क्रीन करके क्वारंटाइन करने की बात कही होगी, जो अपने गांवों में पहुंच करके इस तरह के संक्रमण को न फैलाए। तो चैलेंज एक तरफा नहीं दो तरफा है, निश्चित रूप से राजनीति के जाहिर तौर पर। अब ऐसे में सरकार की क्या तैयारियां हैं, सरकार कैसे, अगर ये 27 लाख लोग आते हैं तो कैसे निपटेगी, क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अजय, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और उधर राजधानी पटना में कोरोना का संक्रमण जितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग को जीतने वाले लोगों की तादाद भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। जहां पटना सिटी के आगम कुआं स्थित एनएमसीएच अस्पताल से एक साथ 17 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। एनएमसीएच अस्पताल के अधीक्षक द्वारा कोरोना के 17 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों के मरीज शामिल हैं। वहीं अभी 67 मरीजों का इलाज आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है, जहां एनएमसीएच के डॉक्टरों ने 17 मरीजों को डिस्चार्ज करते हुए 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश भी दिया है। वहीं सभी मरीजों ने हाथों में स्लोगन भरी तख्तियां लिए डॉक्टरों को धन्यवाद दिया है और कोरोना जैसे वायरस से लोगों को नहीं घबराने और डटकर मुकाबला करने का संदेश भी दिया है। इधर मरीजों को ले जाने से पहले अस्पताल प्रबंधन ने एम्बुलेंस को भी सैनिटाइज किया है। अस्पताल हम लोग का कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए डेडिकेटेड अस्पताल है राज्य सरकार का। आज का दिन हम लोग के लिए थोड़ी सी ज्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि हम लोग एक साथ 17 रोगियों को जो पहले पॉजिटिव थे अब डबल नेगेटिव हो गए और उनका एक्सरे भी हो गया। ये सही हैं और इनको अब हम लोग यहाँ से छुट्टी कर रहे हैं। हमारा एक पहले से हम लोगों ने 34 की थी और आज 17 हम लोग मिला के हम लोग एक कॉमन पेशेंट को हम लोग छोड़ रहे हैं और हमारा जो सक्सेस रेट है लगभग 40-45% है, जो नेशनल एवरेज से ज्यादा है मेरा। तो आज हमारे लिए और इस संस्थान के लिए और हमारी जो टीम है, जिस टीम में हम लोगों ने काम जिनके इसमें हम लोग कर रहे हैं, सारे टीम के लिए आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हम अपने सोसाइटी को और हम अपने पूरे बिहार के लोगों को दिखा रहे हैं कि आप घबराएं नहीं। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पटना से संवाददाता शशांक कुमार दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक, फिलहाल क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है? देखिए, बिहार में जो कोरोना का अपडेट है, लगभग आज के अगर मिला लिया जाए तो लगभग 13 मरीज आज नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें 442 हो गए। लेकिन एक खुशी की बात है कि आज जो एनएमसीएच है पटना का, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है, वहां से 17 जो कोरोना के पीड़ित लोग थे, कोरोना संक्रमित लोग थे, वो आज डिस्चार्ज हुए हैं, यानी वो 17 लोग ठीक हो गए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है बिहार के लिए कि 17 लोग ठीक हुए हैं और आज को मिलाकर कुल 84 लोग ठीक हो चुके हैं।
तो बिहार में जो पेशेंट के ठीक होने की जो प्रतिशत है वो लगभग 20% है, जो एक अच्छा माना जा रहा है कि पेशेंट रिकवर भी हो रहे हैं। अब ऐसे में शशांक, ये जो सभी 17 लोग ठीक हुए हैं, इन्हें क्या हिदायत दी गई है कि आगे एहतियात के तौर पर क्या कुछ इन्हें करना है? देखिए, जो 17 लोग यहाँ पर ठीक होकर जा रहे हैं वो विभिन्न जिलों के हैं, खास करके सिवान है, नालंदा है, मुंगेर है। ये लोग अपने अपने जिलों में इनको भेजा जा रहा है। पूरी सुरक्षित, एक तरह से कहा जाए, पूरी तरह से सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए, सुरक्षा और का ध्यान रखते हुए इनको भेजा जा रहा है। सैनिटाइज की गई गाड़ियों को, और इनको अपने घर पे पहुंचकर भी आइसोलेट रहना है, यानी खुद को 14 दिनों तक आइसोलेट रखना है। यहाँ पर ठीक हो गए, इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन जब ये घर जाएंगे तो इनको 14 दिनों तक एहतियात बरतना है। और प्रशासन के लोग, जो स्थानीय प्रशासन है और स्थानीय मेडिकल टीम है, वो उनको निगरानी में अपने रखेंगी, उनसे देखभाल करेंगी। हालांकि वो घर चले जाएंगे, होम क्वारंटाइन एक वार्ड है, वहाँ पर उनको रखा जाए, घर में अपने आइसोलेशन में रहेंगे। और ये एहतियात बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर कोई निगेटिव आ जाता है तो दोबारा उससे दुनिया में कई जगह देखा गया कि पॉजिटिव हो सकते हैं। इसलिए एहतियातन 14 दिनों तक इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा, सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे लोग। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी देने के लिए शशांक आपका शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां कोरोना की आज की तीसरी सूची जारी कर दी गई है और आंकड़ा बढ़कर अब 422 पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी सूची आज के दिन की जारी हुई है और इसमें 13 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं बिहार के अंदर। ऐसे में मरीजों की संख्या कुल 422 हो गई है बिहार के अंदर। वहीं आपको यह भी बता दें कि अब इस ताजा सूची के अनुसार रोहतास से 9, पटना और सारण से 2-2 मरीज कोरोना संक्रमण उनमें हैं और वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये पूरी जानकारी दी गई, यानी रोहतास में
9 केस तीसरी सूची में निकलकर सामने आए हैं और अब ऐसे में ये आंकड़ा 422 पर पहुंच गया है बिहार के अंदर। हमारे साथ पटना संवाददाता अनिल कुमार इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुट गए हैं। अनिल, क्या ताजा जानकारी मिल रही है और रोहतास से जो 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, क्या एक ही परिवार के हैं? जी आदर्श, मैं बता दूं आपको कि तीसरी सूची जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। बिहार में अब जो तीसरी सूची जारी हुई है उसमें 13 पॉजिटिव नए मामले जो है वो सामने आए हैं। इससे आंकड़ा जो है बिहार का बढ़कर कोरोना पॉजिटिव की संख्या में इजाफा होते हुए 422 तक पहुंच गया है। ऐसे में अगर बात की जाए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की और जिलेवार की, तो उसमें पटना से 2, सारण से 2 और रोहतास से 9 मरीज जो है वो पाए गए हैं। अगर रोहतास की बात करें तो रोहतास में अब कुल संख्या जो है वो 45 के लगभग पहुंच गया है, जिसमें कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या कही जा सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोरोना पॉजिटिव जो पाए गए हैं वो अलग अलग जो है परिवार के लोग हैं, अलग अलग सदस्य हैं जिनमें ये कोरोना पॉजिटिव रोहतास से जो पाया गया है। वहीं अगर पटना की बात करें तो पटना में भी 2 इलाकों से जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो 2 इलाकों के हैं। एक तो पटना के ठीक है अनिल आप लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि एक के बाद एक सूची जारी हो रही है बिहार में। लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। आंकड़ा 422 पर पहुंच गया है। एक के बाद एक मामले अब बिहार में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गृह मंत्रालय द्वारा अन्य राज्यों में फंसे हुए लोगों को अपने गृह राज्य जाने की अनुमति दिए जाने पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस निर्णय के लिए बधाई दी है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने एक वीडियो जारी करते हुए गृह मंत्रालय के इस नए फैसले का स्वागत किया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान द्वारा की गई पहल के बाद गृह मंत्रालय द्वारा अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी लोगों को अपने गृह राज्य जाने की अनुमति मिल गई है, जिससे अन्य राज्यों में फंसे बिहार के छात्रों और मजदूरों ने राहत की सांस ली है। मैं केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं दिल से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से आज दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बाहर के लोग अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, राज्य सरकारें उचित व्यवस्था कर उन्हें अपने प्रदेश में लेकर आए। लोक जनशक्ति पार्टी के लिए भी लंबे समय से ये चिंता का विषय था। 2 दिन पूर्व ही मैंने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को कोटा में फंसे हुए छात्र हों या विभिन्न और प्रदेशों में फंसे हुए मजदूर हों, उनके बारे में मैंने पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की थी। कल रात चिंतावश मैंने अमित शाह जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, उनको भी मैंने फोन किया था और मुझे खुशी है कि कल रात ही अमित शाह जी ने मुझे सकारात्मक आश्वासन इस विषय पर उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि वो उनके भी संज्ञान में है किस तरीके से छात्र परेशान है, मजदूर परेशान है और जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस दिशा में कोई उचित कदम उठाएगी। ये विश्वास कल रात आदरणीय अमित शाह जी ने मुझे दिया था और मुझे खुशी है कि आज ही केंद्र सरकार ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी। उधर नवादा के डीएम यशपाल मीणा और एसपी हरि प्रसाद ने चितरकोली स्थित जांच चौकी का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम और एसपी के द्वारा अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। डीएम यशपाल मीणा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान बाहर फंसे लोगों की वापसी होने वाली है, जिसको लेकर चौकी पर जांच टीम और प्रशासन को मुस्तैद रहने को कहा गया है। साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि हरदिया स्थित चिरैया उच्चतर विद्यालय में क्वारंटीन सेंटर में संपूर्ण व्यवस्थाएं रखें, जिससे कि बाहर से आने वाले लोगों को वहां रुकने में कोई परेशानी न हो। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, पीएचसी प्रभारी समेत कई लोग मौजूद रहे। उधर कोरोना वायरस को लेकर देश में जारी लॉकडाउन का असर सबसे ज्यादा गरीब और असहाय लोगों पर पड़ रहा है। वहीं सरकार भी इनकी मदद को प्रयासरत है। इस महामारी को दौर में कोई भी भूखा ना रहे, इसे देखते हुए सरकार ने राशन डीलरों के द्वारा गरीबों को मुफ्त में राशन देने का आदेश दिया है। पर कुछ राशन डीलर सरकार के सभी आदेशों को ताक पर रखकर गरीबों के हक को छीन रहे हैं। ऐसे ही भ्रष्टाचारी राशन डीलर की मनमानी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 3 मई तक कर दी गई है। लॉकडाउन से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान गरीब ना तो घर से बाहर निकल रहे हैं और ना ही रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं।
जिसे देखते हुए सरकार ने 3 महीने तक निःशुल्क अनाज वितरण किए जाने का निर्देश दिया है। पर पंडारक प्रखंड के अजगरा बकामा पंचायत का पोखर पर गांव का नजारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों की शिकायत है, जन वितरण दुकानदार से सरकारी अनाज उठाव करने के लिए ग्रामीणों को 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है और पीडीएस दुकान पहुंचने के बाद डीलर की मनमानी देखने को मिलती है। डीलर अपनी मर्जी से ग्रामीणों को अनाज देता है और 2 गुना ज्यादा पैसे भी लेता है। सही मात्रा में अनाज और ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार करता है। कितना बार से टिप्पा मार लो कौन बाटो हल्किन लड़का को बना रहे मिले तो कहाँ मिले तो अभी तक एको बार अनाज नहीं उठाया? एक बार दल 5 किलो बस 5 किलो। कितना यूनिट है उनका जी? हाँ तब वो जाते हैं तो टिप्पा ले लेता है। बाद नहीं मिले। कितना दिन से नहीं मिल रहा? करीब तो जेल में रखी। हाँ तो जेल के बाद दिलखिन कितना मिले समनानंद के बाद में एक झोंक दिलखिन बाद कितना दिन से नहीं दिलखिन जे बता जेल से मैंने फिर कितना पहले ने मिला लो अब नहीं मिला है? हाँ अभी कितना दिन से नहीं मिल रहा? जन वितरण व्यवस्था को देखने के लिए कई प्रकार की सरकार ने उपाय किए हैं, लेकिन सारा तंत्र इन इलाकों में फेल है, क्योंकि ये पंचायत सुदूर टाल क्षेत्र का दूर दराज वाला इलाका है। यहाँ के जन वितरण व्यवस्था को देखने के लिए नोडल पदाधिकारी के रूप में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मोकामा को कागजी सूची में डाला गया है, लेकिन पदाधिकारी का रोना है कि उनके पास 3 प्रखंडों का प्रभार है, वैसे में वो नहीं आ पाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने हर जन वितरण दुकानदार के पास एक टोला सेवक या फिर विभाग के कोई कर्मचारी को नियुक्त किया है, जिससे वो वितरण व्यवस्था को देखेंगे।
लेकिन उनके पास कोई नहीं जाता है। वहीं तीसरी व्यवस्था का रोना ये है कि इलाके के मार्केटिंग ऑफिसर इतनी फुर्सत नहीं है उनके पास कि वो क्षेत्र का भ्रमण करें, क्योंकि बख्तियारपुर और पंडारक 2 जगह का प्रभार एमओ के पास है, जिससे प्रतिदिन जन वितरण व्यवस्था का निरीक्षण नहीं हो पाता है और गरीब को उनका हक नहीं मिल पाता है। कल जांच में निकलेंगे, कल मैंने कि इसका निरीक्षण करेंगे। तो पंडारक में लगातार इस ढंग की शिकायत आ रहे हैं, तो वहाँ किनको जिम्मेवार बनाया गया? तो लगातार जांच की जा रही है। हाँ, अभी तक कोई कार्रवाई हुआ किसी पर? 1 जिले पे FIR हुआ है। आपदा की इस घड़ी में इलाके के लोगों का सब्र का बांध टूट गया। हर तरफ से हताश होने के बाद लोगों ने इसकी शिकायत एसडीओ सहित आपूर्ति विभाग के तमाम पदाधिकारी से लिखित तौर पर की है, जिसके बाद इलाके के जनप्रतिनिधि ने भी भ्रष्ट डीलरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार में जेडीयू की सरकार है और जेडीयू के ही नेता इन ग्रामीणों के लिए आगे आए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका मानना है कि वो इस मुद्दे को लेकर सरकार के मुखिया तक से बात करेंगे और इलाके के लोगों को उनका हक दिला कर रहेंगे। कि आपके चैनी मैं समता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। आज हमें दर्द है इन गरीबों को कि इनका निवाला छीना गया, इनको अनाज नहीं दिया गया, इनको पैसा बहुत ज्यादा लिया जा रहा, मुझे खाना नहीं धंसा है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं इनका लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं नीतीश कुमार जी से भी बात करूंगा। मैंने अनुमंडलाधिकारी से भी फोन पर बात किया है, वो बोले कि अभी ऑफिस में है। मैंने एमओ से भी बात किया है, एमओ बोला कि आज हमको फुर्सत नहीं है, मैं कल जाऊंगा। ऐसे पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारियों के यहाँ से तबादला किया जाए, सस्पेंड किया जाए। सरकार से दिए जाने वाले हक को छीनने वाले इन डीलरों के खिलाफ अब ग्रामीणों के साथ जेडीयू नेता तो आ चुके हैं और एसडीओ सहित आपूर्ति विभाग को डीलर की मनमानी की शिकायत की जा चुकी है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि डीलर पर कब तक कार्रवाई होती है और इन ग्रामीणों को इनका हक कब तक मिल पाता है। बाढ़ से साधना प्लस के लिए पंकज कुमार के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। राशन डीलर की मनमानी से गरीब परेशान है। देखना होगा सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया जाता है, क्या कदम उठाया जाता है। अब खबर बेतिया से है, जहां एक साथ कोरोना के 5 पॉजिटिव केस मिलने से जिले में हड़कंप मच गया है। प्रशासन भी हरकत में आ गया है और प्रशासन द्वारा उस गांव की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज योगापट्टी प्रखंड के शनिचरी गांव के अलग अलग टोले के रहने वाले हैं, जो बीते 25 अप्रैल को दिल्ली से आए थे। सभी को जीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण का मामला मिलने के बाद डीएम ने पूरे जिले को अलर्ट कर दिया है। वहीं जिले की सभी सीमाओं को पहले ही सील कर दिया गया था। और इसी के साथ बिहार एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए झारखंड एक्सप्रेस। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें।
झारखंड सरकार लेकर आई है ग्राहक दुकानदार का संपर्क सेतु। बाजार मोबाइल ऐप लॉकडाउन की अवधि में ग्राहकों को दुकानों की उपलब्धता के बारे में जानकारी, आपके आसपास के क्षेत्र में राशन, फल, सब्जी, दूध और दवाइयों का पूरा ब्यौरा। इसका उद्देश्य मात्र यही है कि लोग अनावश्यक घरों से ना निकले, कि लोग इस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि मौजूदा संक्रमण से हम लोग लड़ पाए। आज ही डाउनलोड करें बाजार मोबाइल ऐप। घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज कोविड-19 से पूरा विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। स्वागत है आप सभी का झारखंड एक्सप्रेस में। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम ने की पलामू कोल्हान के विधायकों सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोरोना को इलाके में किए जा रहे राहत बचाव कार्यों की समीक्षा। झारखंड में हुए 35 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। कांग्रेस ने जताई सीएम से नाराजगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा गठबंधन की सरकार में होते सर्वसम्मति से फैसले नहीं हुए। कोयला माफिया वेब सीरीज पर विवाद। मेंशन आवास और कार्यालय का फोटो दिखाने पर आपत्ति। दर्ज कराई गई एफआईआर। और लॉकडाउन के चलते कामकाज ठप। रेलवे ट्रैक के माध्यम से घर जा रहे थे मजदूर। बोकारो पुलिस ने किया क्वारंटीन। कोरोना महामारी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने पलामू और कोल्हान प्रमंडल के सांसदों और विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक समीक्षा बैठक की और कोरोना महामारी को लेकर क्षेत्र में किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी की है। उधर 35 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के बाद झारखंड की गठबंधन सरकार में नाराजगी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के मंत्रियों ने इस तबादले पर कांग्रेस की राय नहीं लेने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री से मिलकर सारी बातें स्पष्ट करने का फैसला किया है। इसके लिए कांग्रेस के मंत्री मुख्यमंत्री से मिले और अपनी बातों का रखा। कांग्रेस खेमे से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खासे नाराज हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता ने साफ शब्दों में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार में कोई भी फैसला सर्वसम्मति से होता है, लेकिन 35 आईपीएस के तबादले में कांग्रेस कोटे के किसी भी मंत्री से कोई राय नहीं ली गई। जो 35 आईपीएस का जो तबादला किया गया है, इस तबादले को लेकर भी जो है हम लोगों से कोई राय विचार नहीं किया गया है। तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं चूंकि ये गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में साझा कार्यक्रम होने चाहिए, साझा विचार होने चाहिए
तो वो हैं और भी कुछ कुछ मुद्दे हैं, उन पर हम लोग बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री के फैसले से नाराजगी है थोड़ी सी? नहीं, नाराजगी कम है, लेकिन इस फैसले पर आपत्ति तो है। और देखिए किस तरीके से 35 आईपीएस अफसरों के तबादले को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के मंत्री खुद इस पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। झारखंड में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले 2 दिनों के आंकड़े पर नजर डालें तो कुल हुई जांच में पॉजिटिव मरीजों की संख्या मात्र 4 ही है। संक्रमण की दर को कम करने और इसके रोकथाम के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए सरकार की क्या है तैयारी?